हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में सेंट्रल डोग्मा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए सबसे पहले क्या है सेंट्रल डोग्मा, किया किसने था प्रपोज्ड? फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ये फ्रांसिस क्रिक ने जब इस सेंट्रल डोग्मा को दिया था तब उन्होंने बताया था कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो फिनोमिना होता है उसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। देन उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का जो इंफॉर्मेशन पास होना है तो वो क्या है, आरएनए में कन्वर्ट होना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आफ्टर दिस आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसलेशन। वेरियस एंजाइम्स लगते हैं इसमें, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ एंजाइम जो लगता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट। ध्यान रखिए, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये लगता है रेप्लिकेशन में। और अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें एंजाइम लगता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये लगता है ट्रांसक्रिप्शन में, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में। तो ये जो फिनोमिना है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी देयर इज अ passes of information from DNA to RNA. This step is called the transcription and RNA to protein is called the translation. So this whole process is known as the central dogma. अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, क्या आरएनए वापस डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए आरएनए जो है वो डीएनए में रिकन्वर्ट हो सकता है। कौन सा एंजाइम लगता है? यहाँ लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आरएनए से अगर डीएनए में दोबारा से फॉर्मेशन, कुछ वायरसेस में ऐसा होता है जैसे कि एड्स, एचआईवी जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू दोबारा से ये क्या है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है। बट प्रोटीन आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही स्मॉल अमाउंट हो जाती है और वापस कन्वर्ट करना, रिकन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये स्टेप रिकन्वर्ट नहीं हो सकता। बट आरएनए डीएनए में रिकन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। देखिए न्यूक्लियोसोम क्या होता है। सबसे पहले हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है। प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, पता ही है आपको कि न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, डीएनए होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ना तो वेल डिफाइंड वेल न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी है ये कि नेगेटिव चार्ज डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं अटैच होते हैं न्यूक्लियोइड्स के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर यूकैरियोट्स में, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, यूकैरियोटिक सेल एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो आर्जिनिन एंड लाइसिन होते हैं इसमें। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ध्यान रखिए नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, डीएनए पे होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। चलिए बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में होते हैं हिस्टोन, मैंने अभी आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन यहाँ पर ऑक्टामेरिक फॉर्म में होते हैं, 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 4 ही इसके क्या है, पीछे हैं। और एक जो ये साइड में प्रेजेंट है वो क्या है, H1 प्रेजेंट होता है हिस्टोन ऑक्टामेर के अंदर। जो ये येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो डीएनए प्रेजेंट है।
ये पूरा आप कहलाता है न्यूक्लियोसोम। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, देखिए कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, H3, H4, H4। ठीक है, ये तो होते हैं पीछे प्रेजेंट जो हिस्टोन होते हैं। H2A, H2A, H2B, H2B, ये होते हैं आगे की साइड प्रेजेंट। ठीक है, और H1 होता है बिल्कुल साइड में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये H2A, देखिए यहाँ है H2B, यहाँ है H3, H4, ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हिस्टोन ऑक्टामेरिक में ये फॉर्म में प्रेजेंट है और डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम is the arrangement of the histone and negatively charged DNA bind wrap on the octamer। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या रहता है, ये रैप रहता है। तो ये होती है पैकेजिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अमाइनो एसिड कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन है, इसीलिए क्या है, हिस्टोन क्या है, ये पॉजिटिव है और डीएनए क्या होता है, नेगेटिव है। हिस्टोन ऑक्टामर देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे रिपीटेड यूनिट्स होती है इस तरह से। ये देखिए रैप हो गया, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए रैप्ड है, इसके बाद डीएनए इस तरह से सिंगल इस तरह से प्रेजेंट है, उसके बाद दोबारा रैप है, उसके बाद 3 बार ये, इस तरह से ये चेन क्या होती है, चलती रहती है, रिपीटेड यूनिट्स होती है। यानी डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, डीएनए देखिए ऐसे प्रेजेंट नहीं है, इस तरह से। ये कैसे है, कुछ जैसे कि हिस्टोन, यहाँ पर हिस्टोन, फिर यहाँ हिस्टोन, यहाँ हिस्टोन, ऑक्टामेरिक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होता है डीएनए। ये आपको, ये डीएनए है पूरा क्या है, रैप्ड है, जैसे होती है ना माला, माला के अंदर मोती होता है। ठीक है, तो जो मोती है वो तो हिस्टोन है और जो माला का धागा है वो क्या है, डीएनए है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन है। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया, माला का एक एग्जांपल है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं इसको। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं, दोबारा से देखिए। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन होता है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन भी होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन तो होता ही है, नॉन हिस्टोन भी होते हैं थोड़े से, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं ये। क्रोमेटिन जो रीजन होता है, देखिए जो लूजली पैक्ड होता है यूक्रोमेटिन कहलाता है, लेकिन जो डेंसली पैक्ड है वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, लूजली पैक कहाँ होगा, जहाँ पर उसके अंदर ऑक्टामर नहीं है, इस तरह से देखिए। ठीक है, जहाँ पर ऑक्टामर नहीं है वो क्या हो गया, वो तो क्या है, लूजली पैक्ड है। जहाँ पर ऑक्टामर है वो क्या हो गया, डेंसली पैक्ड है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम क्रोमोसोम का एग्जाम्पल है, देखिए ये क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे हमें थिक स्ट्रक्चर दिखता है, इसका मतलब हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ है, ये है, लूजली पैक्ड तो नहीं है, ये डेंसली पैक्ड है। हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ है, ये प्रेजेंट है। यूक्रोमेटिन डीएनए कहाँ है, इधर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, डीएनए जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये पैकेजिंग होती है डीएनए की। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स की अगर कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर और डिस्टेंस जो होती है, अगर उसको सबको कैलकुलेट करें, देखिए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं टोटल। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, पीछे मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। 0.34 एंगस्ट्रॉम जो होती है या नैनोमीटर जो होती है उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, पीछे बताया था। अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर दें तो कितना आएगा, 2.2 मीटर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक क्रोमोसोम की बात करें या एक डीएनए हेलिक्स की हम बात करें लेंथ की, तो 2.2 मीटर्स होता है। यानी सिंगल न्यूक्लियोसोम में 200 क्या हो गए, बेस पेयर्स हो गए सिंगल न्यूक्लियोसोम में। देखिए अगर हमारी बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की, तो इतने ज़्यादा क्या होते हैं इसके अंदर, बेस पेयर्स होते हैं। इतना डेंसली पैक्ड डीएनए होता है कि ह्यूमन बींग का अगर सारा डीएनए निकाले तो वो बहुत बड़ी लेंथ हो जाता है। कहा जाता है कि वो इवन अपनी अर्थ को भी रैप कर दे। ठीक है, यानी एक ह्यूमन बींग में इतना ज़्यादा क्या होता है, डीएनए डेंसली पैक्ड होता है अगर उसको सबको निकाल ले तो। देखिए नोट मेकिंग यही है, आप नोट करेंगे इसको। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जिसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैनल होता है, बता चुकी मैं, एंटी पैनल पोलैरिटी का होता है। पोलैरिटी 5 to 3 और 3 to 5 होती है।
टू स्ट्रैंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में होते हैं, जैसे कि ए एंड टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। यूकैरियोट्स में डेंसली पैक्ड होता है, न्यूक्लियोसोम विद हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना इसको। तो ये था हमारा टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन क्या होता है। तो यहाँ तक अपना लेसन कंप्लीट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बायोलॉजी बाय एकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।